Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer lecturer. Dear students, साबिश इन्फोवाइट के प्लेटफॉर्म से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस, जो कि मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है। दैट इज चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अमंग द अल्टरनेटिव्स। उनमें से बेस्ट अल्टरनेट चूज करना। हम किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए जो हमने डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज देखी हो, डिफरेंट टाइप्स की एक्शंस देखी हो, डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग्स देखी हो, यानी कि बेस्ट रूट, बेस्ट वे, बेस्ट कोर्स डिसाइड करना मुख्तलिफ रास्तों में से, मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स के अंदर से, ताकि हमारा वो काम बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉफिटेबल वे से और इसके अलावा कम टाइम के अंदर कॉस्ट इफेक्टिवली जो है वो हमारा काम हो सके। दैट इज अ बेस्ट डिसीजन। ठीक है। दूसरी चीज बेटा मैनेजमेंट में आती है प्लानिंग। दैट इज सेटिंग गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम। कि सबसे पहले मकसद को डिसाइड करना, मकसद को वाजे करना, किस मकसद के लिए हम क्या काम करने जा रहे हैं, और उसके बाद डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू उन प्लानिंग्स को, उस गोल को हासिल करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक काम को मुकम्मल करना। ताकि जिस तरह डिसीजन मेकिंग में हमने बेस्ट डिसीजन को कहा कि वो बेस्ट तब होगा जब उसके अंदर कम टाइम लगेगा, जब वो एक कंप्लीट टाइम के अंदर जो है मुकम्मल होगा, कम से कम उसके ऊपर खर्चा यानी कि फाइनेंस होगी, तो हम उसको कहेंगे कि हमारा बेस्ट डिसीजन। इसी तरह बेस्ट प्लानिंग वो होगी जो कि प्रॉपर टाइम पे और इसके साथ साथ कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल, हमें फायदा देते हुए जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है। सो प्लानिंग एंड जो डिसीजन मेकिंग है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है ताकि हम किसी भी काम को मुकम्मल कर सके। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो स्टेप्स डिसीजन मेकिंग के उसमें आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। हमें पता होना चाहिए कि व्हाट्स अ प्रॉब्लम, व्हाट्स अ गोल, वो कौन सा मसला है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम डिसीजन लेने जा रहे हैं। लाइक आप लोग को बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले सोचना कि हम कौन सा बिजनेस करें, जितना आपके पास फाइनेंस हो उसके अकॉर्डिंगली हम कौन सा बिजनेस करें और वो कामयाब हो सके। लाइक आपके पास जो है वो डिफरेंट, आपके पास कुछ फाइनेंस है और आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप मार्केट विजिट करते हो, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो है मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं इसके अकॉर्डिंगली ये काम करना चाहता हूँ, क्या इस फाइनेंस के अंदर मैनेज हो सकता है या नहीं। दैट्स मीन द आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले उस डिसीजन जिस पे लेना है उसकी हमने क्या की, आइडेंटिफिकेशन कर ली। नेक्स्ट उसके बाद बेटा हमने एनालाइज कर लिया। एनालाइज मीन उसको मुख्तलिफ तरीकों से आपस में मैचअप करके देख लिया। लाइक हमारे पास जो पैसा था, हमने सोचा कि हम 3 बिजनेस कर सकते हैं। पहला बिजनेस हमारा क्या था कि हम कोई ना कपड़े की दुकान ओपन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो डिसीजन है, हम कहते हैं कोई फूड आइटम्स के लिए जो है वो हम लोग कोई भी कोई स्टॉल बना सकते हैं या फिर हम शॉप इस तरह की जो फूड पॉइंट के तौर पे ओपन कर सकते हैं। तीसरा हम ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन तीनों का हम जब आपस में कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमें पहली बात तो स्किल होनी चाहिए। क्या हम कपड़ा बेच सकते हैं, क्या हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या हम लोग जो है वो फूड आइटम्स को चला सकते हैं, और उसके बाद फाइनेंस के अकॉर्डिंगली और उस मार्केट के अकॉर्डिंगली इस वक्त ट्रेंडिंग पे कौन सी चीज है। क्या क्लोथ ज्यादा उस वक्त सेल हो रहे हैं, क्या लोग फूड पॉइंट्स की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, या फिर जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग का रुझान उस वक्त ज्यादा है। फिर हम स्किल की देखेंगे। जब स्किल है ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, हमें एक तो उसके स्किल आने चाहिए, प्लस उसके लिए हमें अच्छा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए जो कि आईटी से रिलेटेड हो। क्लोथिंग के लिए सिंपल एक बिजनेस यानी कम कॉस्ट के अंदर हम दूसरी कंपनीज के साथ जो है वो मैचअप करके कुछ कपड़ा खरीद के एक छोटी दुकान लेके हम वहां पे काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इट्स मीन हमने एनालाइज कर लिया। देन डेवलप द अल्टरनेटिव्स, उसके अल्टरनेट क्रिएट कर लेना। लाइक हम लोग जो है वो एट ए टाइम 2-3 बिजनेस उनके ऊपर इन्वेस्ट करके देखते हैं, जो उनमें से बेहतर लगेगा तो हम उसको चला लेंगे। दैट्स मीन इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव्स, उनके अंदर से शनाख्त कर लेनी। जैसे मैंने 3 आपको स्टेप्स बताए, एक बिजनेस हमारा था क्लोथ्स का, एक था फूड आइटम्स का, तीसरा था ऑनलाइन मार्केटिंग का। अब तीनों में जो ज्यादा प्रॉफिट देगा आप क्या करोगे, उसको आगे नेक्स्ट लेके चलोगे। और इवैल्यूएशन मीन होता है कि उसके अकॉर्डिंगली आपने 2 महीने एक काम को चलाया, उसने आपको प्रॉफिट दिया, इसका मतलब वो कामयाब है, उसको रनिंग में रखेंगे। इवैल्यूएशन होगी ना उसकी रिपोर्ट से। इसी तरह आप जो है वो दूसरा काम जो है, अगर वो काम कामयाब नहीं हो सकता, आप दूसरा स्टार्ट करके देखते हैं, दूसरे को जो है आप चलाते हैं, अगर वो कामयाब नहीं होता आप तीसरे को ट्राई करते हैं। जिसमें से आपको अच्छा मुनाफा या फिर प्रॉपरली वो रनिंग में आपको मार्केटिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग लगेगा, आप उसको नेक्स्ट चलाने की कोशिश करेंगे, डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, उनमें से बेस्ट
यही हमने सूट कर लिया जो हमें इन चीजों के ऊपर पूरा उतर रहा था। देन इम्प्लीमेंट द डिसीजन, अब हमने जो डिसीजन लिया था उसको इम्प्लीमेंट करके देख लिया, हमें इतना प्रॉफिट चाहिए था, ये जो हमने डिसीजन लिया है ये हमें ये प्रॉफिट दे रहा है और हम इसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। लास्ट वन इज द एवेल्युएट द डिसीजन, अब जो हमारा डिसीजन लिया गया है हमने उसकी वैल्यूएशन करनी है। वैल्यूएशन कैसे करनी है? वो डेली रूटीन में हो सकती है, वो डेली आपके जो मंथली रूटीन में हो सकती है। यानी आपने देखा ना कि प्रॉफिट क्या ये बिजनेस मुझे डेली में दे रहा है, जैसे फूड आइटम्स का होता है कि हमने डेली जो है वो जितना फूड पॉइंट के ऊपर लोगों को चीजें बेची हैं, खरीदी है लोगों ने, या फिर हमें प्रॉफिट हुआ है, वो हम डेली रूटीन में अगर देखते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि मार्केट के अंदर हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो भी इतना बिजनेस कर रहे हैं, वो ज्यादा कमा रहे हैं, हम कम कमा रहे हैं। फिर हम आप क्या करते हैं, हम उसके ऊपर सोचते हैं हम कैसे ज्यादा कमा सकते हैं। हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं, नए पैकेजेस देते हैं, हम अपनी मार्केट के अंदर जो है वो नई चीजें पैकेट की सूरत में, जिसके अंदर हम ये चीजें ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे लोग अट्रैक्ट हों, क्योंकि दूसरों की निस्बत हम कम कीमत पे वो चीज बेच रहे हैं। इट्स मीन हम वैल्यूएशन डेली रूटीन में करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो कामयाब होगा। ठीक है बेटा। उसके बाद जो हमारे पास टाइप्स हैं हमारे पास डिसीजन मेकिंग की, वो दो हैं। एक होती है प्रोग्राम डिसीजन जो कि लॉन्ग टर्म चलती है, और एक आती है हमारी नॉन प्रोग्राम। प्रोग्राम्ड वो चीज होती है जो हम लोग एक लंबे अरसे के लिए स्टार्ट से प्लान करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं और उसको चला के देखते हैं। ये नहीं डे टू डे, आर टू आर, मिनट टू मिनट उसको काउंट करते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि हमने ये बिजनेस चलाया, इस पे इन्वेस्टमेंट की, फर्स्ट मंथ नहीं चला, सेकंड ही, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हमने एक साल का टारगेट रख लिया। वो हमारी प्रोग्रामिंग थी कि हमने पहले जब डिसाइड किया, हमने एक छोटी दुकान रखी, एक बंदे को हायर किया, हमने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। हमें मंथ पे एंड पे लगा ये पूरा ही है, मतलब ना प्रॉफिट में जा रहा ना लॉस में जा रहा, हम कहते हैं हम इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। हम क्या करें, थोड़ा सा इसके अंदर और इन्वेस्टमेंट करें, उसके अंदर एक और बंदा हायर करें, उसकी पब्लिसिटी करें, देन नेक्स्ट मंथ देखें क्या वैल्यूएशन आई। एक साल के बाद मैंने माइंड बनाया कि मैंने इस बिजनेस को जो है वो नेक्स्ट वे से चेंज करना है या फिर इसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो इसका मतलब है कि दैट इज प्रोग्राम्ड। और नॉन प्रोग्राम के अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मुझे मेरे पास जो है वो मैं ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं लोगों से जो है वो लोग मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मुझे सूट करेगा मैं उसको अटैक कर लूंगा, उसको कंप्लीट करके दे दूंगा। अगर मुझे प्राइसेस सूट नहीं करेंगे तो मैं उसको पिकअप नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हुआ दैट इज नॉन प्रोग्राम। उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोग्रामिंग करेंगे, वो डायनामिकली चेंज होती रहेगी। इंपॉर्टेंस की बात करें तो बेटा डिसीजन मेकिंग उतनी इंपॉर्टेंट है जितना बिजनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीजन अच्छा होगा तो ही हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस मिलेगा, वो बिजनेस चलता रहेगा, अदरवाइज हमारा बिजनेस जो है वो क्राइसिस में चला जाएगा, खराब हो जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट फेज बेटा हमारे पास है प्लानिंग प्रोसेस की। प्लानिंग में क्या है, दैट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना, मकसद क्या है वो सेट करना प्लान के लिए। ठीक है, उस मकसद को हासिल करने के लिए, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था सेटिंग द गोल्स, मकसद को सेट करना कि क्या चीज, किस चीज के ऊपर हम प्लान करने जा रहे हैं। क्या वो मेरा एक घर, लाइक हम मैं कोई जो है वो एक फैक्ट्री बनाने जा रहा हूँ, या फिर मैं घर की बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ। अगर बिल्डिंग बनाने जा रहा हूं तो मैंने क्या जमीन परचेज कर ली है, क्या मैंने उसका नक्शा बना लिया है, क्या उसके बाद मैंने उसके लिए जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको बकायदा बनाएगा वो बंदा मैंने हायर कर लिया है, क्या मैंने उसका मटेरियल पूरा प्रोवाइड कर दिया। ये चीजें क्या है, उसके सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके मकसद को सेट करना, यानी सबसे मेन चीज मैंने बिल्डिंग को कंप्लीट करना। इसी तरह बिजनेस है, मैं बिजनेस से कितना कमाना चाहता हूं। लाइक जो भी बिजनेस है, चाहे जैसे एग्जांपल पहले डिसीजन मेकिंग में दी क्लोथिंग का, या फिर ऑनलाइन अर्निंग का, या फिर हमारे पास जो है वो तीसरा था फूड आइटम्स का। अब उससे मैं क्या हासिल करना चाह रहा हूँ, 30%, 40%, 50%, कितना मैं उससे कमाना चाहता हूँ, दैट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। और हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव दूसरों को फायदा देना और खुद के लिए फायदे में प्रॉफिट लेना, यही होता है। नेक्स्ट बेटा डेवलपिंग द प्लानिंग प्रेमिसेस। अब हम इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, जो गोल सेट किया, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। लाइक दैट मैंने एग्जाम्पल पहले भी कोड की, अगर एक कॉलेज एडमिशन करना चाहता है तो कॉलेज क्या करता है, शुरू में कॉलेज एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देता है बिफोर द मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स, दूसरों से मिलना जुलना शुरू कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है जो कि बच्चों के लिए एडमिशन टेस्ट के तौर पे होता है। लोग बच्चे आते हैं, देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है तो बेस्ट, उसके बाद उनको प्राइजेस वगैरह दिए जाते हैं, एंड आफ्टर दैट लास्ट पे जो है वो उनसे आउटकम मिलती है जब उनको सारी चीजें बेस्ट वे से मिलती है। तो एक प्लानिंग है शुरू से लेकर एंड तक लोगों को अपने साथ रखने, इस कॉलेज को इंट्रोड्यूस करवाने, और उसके बाद बाकायदा बच्चों का एतमाद हासिल करना। दैट्स मीन दैट इज अ डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। उसके बाद बेटा आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। अब उसके अंदर हमें मुख्तलिफ रास्ते, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ
वेज मिल सकते हैं एक काम को मुकम्मल करने के। सिंपल इज दैट, आपके पास यहाँ से आपने किसी सिटी में ट्रेवल करना है, आपके पास रास्ते बाय रोड भी हो सकता है, बाय ट्रेन भी हो सकता है, बाय एयर भी हो सकता है। डिपेंड किस चीज पे करेगा, आपको वक्त कितना लगना है। अगर आप चाहते हो कि आपने सुकून से जाना है, कोई मसला नहीं है, हम एक दिन में पहुंच जाए, वो एक दिन का डिस्टेंस है 24 घंटों का, तो मुझसे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप बस का रूट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता होगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूं और आपके पास ट्रेन रूट मौजूद है और उस वक्त ट्रेन की अराइवल का टाइम भी है कि उस वक्त मैं अगर बैठूंगा तो मेरे पास ट्रेन होगी अवेलेबल, तो मैं ट्रेन का ट्रैक चूज कर लूंगा। और अगर अपने पास अपनी गाड़ी मौजूद है तो मैं सारी चीजों को छोड़ दूंगा, मैं जस्ट ओनली अपनी गाड़ी पे अकॉर्डिंग टू टाइम चले जाएगा। और अगर मुझे बहुत ही अर्जेंट पहुंचना है और मेरे पास एयरपोर्ट अवेलेबल है, तो मैं पैसा भी अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, बाय एयर चला जाऊंगा। तो डिपेंड करेगा फाइनेंस के ऊपर, डिपेंड करेगा आपका टाइम के ऊपर, और डिपेंड करेगा कि आप कब उसको कंप्लीट करना चाहते हो। ये चीजें जो हैं मर्ज अप होने से, इनमें से अगर तो कोई काम जिस तरह के अकॉर्डिंगली आता है हम उसको चूज कर लेंगे, दैट इज मीन द अल्टरनेटिव। डिसीजन की तरह इवेल्युएट करना अल्टरनेटिव्स, उनमें से जो बेस्ट, यानी कि मैंने देखा उस वक्त ट्रेन तो अवेलेबल, ट्रेन रूट तो अवेलेबल है और मुझे जल्दी भी जाना है, लेकिन वहां पे ट्रेन की टाइमिंग जो है वो नहीं है जब मैंने जाना है, इसका मतलब मैं ट्रेन नहीं चूज कर सकता, मैं सेल्फ कार जो है वो लेके जाऊंगा। इसी तरह अगर मैं बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ, एयरपोर्ट के हमारे पास एयरवेज के ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वहां पे एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, तो मैं उसको चूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम वो चूज करेंगे जो कंडीशंस को सेट करेगी। सिलेक्टिंग द बेस्ट प्लान, जो उनमें से बेस्ट प्लान कौन सा होगा, जिसके अंदर कम टाइम लगेगा, जो हमारी अकॉर्डिंगली हमारे फाइनेंस में, बजट में आता होगा, और तीसरी चीज जो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए बेस्ट से बेस्ट हम दे सकते हैं। तो इसका मतलब है दैट इज द बेस्ट प्लान, हमने वो चूज कर लेना है। उसके बाद बेटा इंप्लीमेंट द प्लान, उस फिर प्लान को इंप्लीमेंट, यानी हमने डिसाइड कर लिया हमने बाय रोड जाना है, तो हमने टिकट परचेज कर ली, टिकट परचेज के बाद जब वो गाड़ी के अराइवल का टाइम, वहां पे पहुंच गए, फिर हम लोग वहां पे बैठ गए, वो हमें यहाँ से लेके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गए, इसका मतलब हमने उसकी इंप्लीमेंटेशन कर दी। एंड फाइनली फॉलो अप द कंट्रोल, और जो कंट्रोल्स थे उनको फॉलो अप करना, मतलब कि जिन स्टेप्स को, अब हमने टिकट परचेज कर ली लेकिन हम लोग ऑन टाइम वहां पे नहीं पहुंचे, तो क्या होगा, हमें गाड़ी छोड़ के चली जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि हमने फॉलो अप ही नहीं किया। इसी तरह जब हम लोग कोई भी प्लान डिसाइड कर लेते हैं तो उसके हर स्टेप को हमने फॉलो करना है, कोई स्टेप ना तो स्किप करना है, ना किसी को डबलिंग करनी है, ना कोई स्टेप जो है वो हमारा ऐसा होगा कि जिसके ऊपर हम कहें कि ये स्टेप अगर ना भी किए जाए या बहुत ज्यादा कर ली जाए तो इससे फायदा नुकसान होता है। मतलब कि हमने हर स्टेप को उसके अकॉर्डिंगली लेके चलना है, दैट इज अ फॉलो अप, यानी कि उसको बाकायदा, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना मेंटेनेंस करते हैं या उसके ऊपर जो है वो नजर रखते हैं, तो हमने उन चीजों को परफॉर्म करना है। अगर हम लोग इसके टाइप्स की बात करें बेटा, एक होता है स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली प्लानिंग के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करें, जैसे फूड आइटम्स को लोग सेल करने के लिए फूड आइटम्स के साथ कोल्ड ड्रिंक्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह एडवर्टाइजमेंट करते हुए लोगों को फ्री होम डिलीवरी कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। ये स्ट्रेटेजीज हैं लोगों को अपनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। टैक्टिकल, ये टैक्टिक्स होते हैं, लाइक ये है कि हमने फूड पॉइंट के आगे एक बंदा खड़ा कर दिया, हमारे साथ भी फूड पॉइंट है, वो इतनी अच्छी उसकी कम्युनिकेशन हो कि वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ले आए, या फिर हमने अपनी जो दुकान है या फिर हमारा फूड पॉइंट उसको डेकोरेट इतना अच्छा किया हो कि लोग समझे बहुत अच्छी है, वहां पे खुद ब खुद आ जाए। दीज आर द टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। नेक्स्ट वन बेटा ऑपरेशनल, काम के लिहाज से काम अच्छा होगा, टेस्ट अच्छा होगा, तो लोग एक दफा खा के जाएंगे, दूसरी दफा लाजमी आएंगे। इट्स मीन तीनों टाइप्स की हमारी प्लानिंग्स में आती हैं, और ये लॉन्ग टर्म भी होती हैं और शॉर्ट टर्म भी होती हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो है वो टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसके अकॉर्डिंगली कोई भी क्वेश्चन, कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे आपने कमेंट बॉक्स में पूछना है। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करना, खुद भी सब्सक्राइब करना है। कोई भी मसला, कंफ्यूजन हो तो मैं आपके साथ हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।